अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा ईद स्पेशल शीर खुरमा। शीर खुरमे की रेसिपी मैंने पहले भी बहुत बनाई है, लेकिन इस दफ़ा जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। शीर खुरमा सबके घरों में बन रहा होता है, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ये वाला शीर खुरमा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले मेहमान बहुत शौक से खाएंगे और आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे। ये देखें, थिकनेस देखें कितनी बेहतरीन है इसकी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 1 टेबल स्पून इसमें घी डालूंगी मैं। हाफ पैकेट मैंने ये सेवइयों का लिया है, इसको मैंने तोड़ लिया है, ये डालेंगे इसमें। 120 ग्राम का ये पैकेट था, ये 60 ग्राम है सेवइयां। हल्की आंच पे सेवइयों को फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। सेवइयों को इस तरह फ्राई करने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत ही लजीज किस्म का शीर खुरमा बनता है। सेवइयों को लो मीडियम आंच पे 2 मिनट मैंने इसमें फ्राई कर लिया। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है। चलिए अब इसको निकाल लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। सेवइयों को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। अब उसी पैन में मैं 2 टेबल स्पून घी शामिल करूंगी। अब इसमें ड्राई फ्रूट है, इसको फ्राई करेंगे। 3 छोटी इलायचियाँ लिए, इसका मुंह खोल लिया है। 10-12 मैंने पिस्ते लिए, इसको मोटा मोटा कट कर लिया है। 3 छुआरे लिए हैं, इसको भी मोटा मोटा लंबाई में कट कर लिया है। 10 मैंने बादाम लिए थे, इसको भी कट कर लिया है मोटा मोटा। ये फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना इसमें कड़वाहट आ जाती है। ड्राई फ्रूट को 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है, इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। चलिए अब इसको भी चूल्हे से उतारते हैं। इसको करती हूँ साइड पे, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। शीर खुरमा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध डालूंगी मैं पैन में। 1 लीटर दूध का मैं ये शीर खुरमा तैयार करूंगी और इसी के हिसाब से मैं इसमें सारी चीज़ें शामिल करूंगी। दूध को बॉईल करेंगे, इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। दूध में उबाल आता जा रहा है, ये देखें। ये देखें, दूध में उबाल आ गया है। अब इसको मिक्स कर देंगे मलाई के साथ इस तरह से। फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने, इसी से शीर खुरमा बहुत मज़े का बनता है, फुल क्रीम मिल्क से। ये अच्छी तरह से मलाई को मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। अब इसमें शामिल करूंगी फ्राई की हुई सेवइयाँ। मिक्स करेंगे इसको। ये देखें, दूध में मैंने सेवइयाँ शामिल की हैं तो ये नीचे बैठ गई हैं। सेवइयों की पहचान ये है पकने की, जब ये पक जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी तो ये ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। नई सीखने वाली लड़कियों को बता रही हूँ मैं ये टिप कि किस तरह से उनको पता चलेगा कि सेवइयाँ पक गई हैं। ये देखें, अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही ऊपर। जब ये गल जाती हैं, पक जाती हैं तो ये ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सेवइयों को अच्छी तरह से दूध में मैंने मिक्स कर दिया है। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसको पकाने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। सेवइयों को मैंने 10 मिनट के लिए गलाने के लिए रखा था। अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब ये सेवइयाँ पक जाती हैं, गल जाती हैं तो ये ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, ये देखें, बेहतरीन सा ये शीर खुरमा बनेगा। बहुत आसान तरीके से मैं बना रही हूँ, जिससे बिगनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना लेंगे और बेहद लजीज किस्म का शीर खुरमा तैयार होगा। 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी फुल क्रीम मिल्क पाउडर, ताकि खोए वाला टेस्ट आए इसके अंदर। मिक्स कर देंगे इसको। शीर खुरमा के टेस्ट बढ़ाने के लिए जो इसका सीक्रेट है वो ये है कि अब मैं कैरमल बनाऊंगी। कैरमल बनाने के लिए आपको बहुत एहतियात से काम लेना है। हाफ कप मैंने ये चीनी ली है और बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको मेल्ट करूंगी। पैन में डालेंगे इस तरह से, इस तरह से फैला देंगे इसको। चीनी देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको कर रही हूँ। तेज़ आंच पे इसको नहीं करना है वरना ये जल जाएगी और बहुत गंदी स्मेल हो जाती है उसकी, तो जली हुई स्मेल आ जाएगी तो सब शीर खुरमा भी ख़राब हो जाएगा।
तो एहतियात से करना है, बहुत हल्की आँच पे करना है। ये देखें हल्के-हल्के मेल्ट हो रही है ये, बिल्कुल हल्की आँच पे। अगर आप कैरेमल नहीं बनाना चाहती तो फिर आप इसको डायरेक्ट चीनी को डाल दें आप उसमें शीरखुरमे में। और इसको ऐसे छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे भी लग सकता है, जल भी सकता है। बिल्कुल हल्की आँच पे इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें अच्छी खासी मेल्ट हो गई है, हल्की आँच में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ ताकि नीचे लगे नहीं, जले नहीं। हल्की आँच पे करना है ये प्रोसेस। कैरेमल हमारा हो गया है तैयार, इसको शीरखुरमे में शामिल करूँगी अपने। मिक्स करेंगे इसको। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये कैरेमल जो डाला है मिक्स हो जाए इसके अंदर। मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, जब कैरेमल सेवइयों में शामिल करें तो इसको लो मीडियम आँच पे रखिएगा शीरखुरमे को पहले, और ये गर्म होनी चाहिए। अगर आप ठंडे उसमें डाल देंगे तो वो जम जाएगा। और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे लो मीडियम आँच पे। देखें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है वरना गुठलियाँ बन जाएँगी। और अगर लगे आपको कि जम रहा है थोड़ा-सा तो इस तरह से हल्की आँच पे इसको मिक्स करती रहेंगी तो ये मेल्ट हो जाता है। ये देखें, बेहतरीन सा मिक्स हो गया है इसमें और इतने मज़े का इसका टेस्ट आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कैरेमल डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। क्वार्टर टीस्पून इसमें जायफल पाउडर शामिल करूँगी, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। ये ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी इसमें, फ्राई करके रखे थे इसको मैंने, और थोड़े से बचा लूँगी ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। ये देखिए थोड़े से बचा लिए मैंने। मिक्स कर देंगे इसको, मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शीरखुरमा है। अगर आपको लगे सेवइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, दूध कम है, गाढ़ा हो रहा है ये, तो इसमें दूध बॉयल करके थोड़ा-सा दूध शामिल कर दें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये देखें, बस आपने घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, ना दूध ज़्यादा है, ना सेवइयाँ ज़्यादा हैं, जैसा होना चाहिए बिल्कुल ऐसा है। ये देखिए मैंने डाल के ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए इसमें, कैरेमल भी डाल दिया इसमें, और जायफल का पाउडर डाला, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बेहतरीन किस्म का ये शीरखुरमा बनेगा। आपके मेहमान घर वाले खाएँगे तो आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आज आपने इसमें क्या डाला है जो इतना मज़े का टेस्ट आ रहा है इसमें। शीरखुरमा तैयार हो गया है। मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट है इसकी। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अगर आपका शीरखुरमा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा-सा दूध बॉयल करके इसमें शामिल कर दें, तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है। ये देखिए बेहतरीन सा बना है, बिल्कुल परफेक्ट। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ईद स्पेशल शीरखुरमा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी ईद पे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह सब घरवाले मेहमान बहुत शौक से खाएँगे और आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। शीरखुरमा मैंने डिश आउट कर दिया, ऊपर से इसको गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट्स के साथ। बहुत ही टेस्टी बना है ये। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।